गोपियों में झगड़ा होने लगा। बोले श्याम तुम हमारे साथ में नाचोगे। दूसरी गोपी बोली तुम हमारे साथ में नाचोगे। भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियाओं, किसी गोपी को ये महसूस नहीं होगा कि हम किसी गोपी के साथ में नहीं हैं। जितनी गोपियां थी भगवान ने परीक्षित जी उतने ही अपने स्वरूप धारण कर लिए। धन्य है दीन बंधु, धन्य है वो गोपियां जो परीक्षित जी भगवान कन्हैया के साथ में नाच रही हैं। जिन भगवान के दर्शन के लिए हजारों वर्ष लोग तपस्या करते करते चले गए, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, और वो गोपियां भगवान कन्हैया के साथ में नाच रही हैं। अब भगवान ने बांसुरी कैसी बजाई थी, तो माफी चाहेंगे एक विद्वान कह रहा है कि भगवान ने बांसुरी कैसी बजाई। बांसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। कैसी बजाई भगवान ने। किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, किसी के होठन में सुरमा लिपस्टिक आंखन में। सूदो श्रृंगार, किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, किसी के होठन में सुरमा लिपस्टिक आंखन में। सूदे श्रृंगार करके परीक्षित जी गोपियां भगवान के पास में पहुंचती हैं। श्याम सुंदर से कहने लगी प्रभु हमारे साथ में महाराज करो, तो भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियां धैर्य धारण करो। जितनी गोपियां थी परीक्षित जी उतने ही भगवान मुरलीधर ने अपने स्वरूप बनाए हैं। अब हर एक गोपी के साथ में भगवान कन्हैया की एक मोहनी मूर्त खड़ी है। महाराज का कार्य शुरू होता है। गोपियां भगवान कन्हैया के साथ में नाचने लगी। 33 कोट देवताओं की पत्नियां भगवान कन्हैया के महाराज को देखने के लिए भागी। कैलाश पर्वत से पार्वती मैया चली तो भोले बाबा ने देख लिया। पार्वती कहिए कहाँ जा रही हो? मैं हाँ तुम? मैं कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जा रही हूँ। भोले बाबा बोले अकेले अकेले है क्यों? कन्हैया के महाराज को देखने की इच्छा तो हमारी भी है। पार्वती बोली वहां पर स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। भोले बाबा बोले तो स्त्री हमें भी बना लीजिए। पार्वती बोली बिना मतलब की बात मत किया करो, तुम स्त्री कैसे बन जाओगे? भोले बाबा बोले साड़ी पहन लेंगे और साड़ी पहन करके हम जनाना बन जाएंगे। पार्वती कहने लगी तुम चुपचाप यहीं रहो, मैं महाराज देखने के लिए जा रही हूँ, लौट करके जल्दी आ जाऊंगी। भोले बाबा बोले हम नहीं रह सकते, मैं कन्हैया के महाराज को देखने के लिए अवश्य जाऊंगा। सुरेश भैया करेल से हार डाल के सम्मान कर रहे हैं और एक छवलिया और 101 रुपया श्री विमल यादव नगला भारा से भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। पार्वती कहने लगी भोले बाबा तुम नहीं जाओगे, वहां पर स्त्रियां जाती हैं पुरुष नहीं जाते हैं, समझ गए? भोले बाबा बोले स्त्रियां तो जाती हैं। पार्वती बोली हाँ। तो भोले बाबा बोले स्त्री हमें भी बना लीजिए। पार्वती बोली तुम कैसे बन जाओगे? भोले बाबा बोले साड़ी पहन लेंगे। पार्वती बोली साड़ी पहनने से स्त्री हो जाओगे? बिल्कुल ना ना ना,
हाथ भरे को डाला कहाँ ले जाओ? भोले बाबा बोले घूंघट में झांक लेंगे। पार्वती बोली चुपचाप यही रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं महाराज देख करके लौट करके वापस आ जाऊंगी। भोले बाबा बोले पार्वती सुनिए, तुमने ये कहा है कि स्त्रियां जाती हैं, तो सुनो कि बोले गौरा से एक दिन यूं भोला प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। भोले बाबा बोले पार्वती हम जनाना बनकर के कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जाएंगे। परीक्षित भोले बाबा पार्वती से कहते हैं बोले गौरा से एक दिन यूं भोला प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गलन राशि हम भी चलेंगे। भोले बाबा बोले तुमने ये कहा है कि हम जनाना स्त्रियां ही जाती हैं तो हमें भी जनाना बना लीजिए और हम जनाना बन करके कन्हैया के महाराज को देखने को अवश्य चलेंगे। तो पार्वती भखियाए के तौर पर ही चुपचाप बैठे रहो, यही जनाना बनोगे, कैसी बातें कर रहे हो? भोले बाबा बोले तुमने हमसे ये कहा है कि स्त्रियां जाती हैं पुरुष नहीं जाते हैं, तो तुम्हारे पास में साड़ी तो रखी होगी। पार्वती बोली क्या करोगे? बोले साड़ी पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे और कन्हैया के महाराज को देखने को जाएंगे। तो गुस्सा में पार्वती गई, परीक्षित जी साड़ी उठाए के फेंक दई, ले पहन ले, मैं नहीं जाऊंगी तुम ही जाओ। भोले बाबा बोले तुमसे किसने ने कही तुम चलो, तुम यही रहो, हम तो गए। पार्वती मैया ने साड़ी दी, भोले बाबा परीक्षित जी साड़ी पहनने लगे। लंबाई ज्यादा पड़ी गई, साड़ी छोटी हो गई। जब तक दाढ़ी झांके तब तक पीठ खुल जाते और जो ले पीठ झांका तो दाढ़ी चमकन लगते। भोले बाबा बहुत देर हो गई साड़ी पहनते पहनते। पार्वती बोली यहाँ तुम नहीं पहन पाओगे, समझ गए। पार्वती ने श्रृंगार किया, साड़ी पहनाई। पार्वती बोली अब चलो। तो भोले बाबा पार्वती के संग में परीक्षित जी कन्हैया के महाराज को देखने के लिए आगे बढ़े। अब अंतर जो होगा, पार्वती 4 डगे धरे, भोले बाबा एक ही डग में लहरी जैसो पानी भी डरो आगे निकल जाता है। पार्वती बोली रुक जाओ, धीरे धीरे चलो, पकड़ जाओगे, गोपियां पहरेदारी कर रही हैं, अंदर प्रवेश नहीं होने देगी, समझ गए। अब परीक्षित जी भोले बाबा पार्वती के साथ में चले महाराज को देखने के लिए। भोले बाबा बोले पार्वती कहिए हम कैसे लग रहे हैं? पार्वती कहने लगी अच्छे लग रहे हो, कैसे लग रहे हो? तो भोले बाबा ने श्रृंगार कैसा किया था? तो एक विद्वान कह रहा है भोले बाबा ने कैसा श्रृंगार किया था। कानन कुंडली अति छवि देवी, नैनन सुरमा कारी, नाक नथुनिया न्यारी। कानन कुंडली अति छवि देवी, नैनन सुरमा गिरिजा सुकुमारी प्यारी। अकड़ी है रास्ता भोला वृंदावन धाम की, पहनी है साड़ी भोला
त्रिपुरारी। आगे आगे पार्वती सुकुमार, पीछे जाए रहे घूंघट में त्रिपुरार। डमरू इनके कर नहीं, बागांबर तन पर नहीं, बन गए शिव नर सेनानी, चले जहां श्री गिरधारी। भोले बाबा पार्वती के संग में परीक्षित जी जनाना बनकर के कन्हैया के महाराज को देखने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही प्रवेश होना चाहते थे महाराज देखने को, और वैसे ही गोपियां ने देख लिया जो पहरेदारी कर रही थी। ओए! पार्वती बोली चेकिंग लगी चेकिंग। भोले बाबा बोले चुप रहो। गोपी बोली रुक जाओ, इधर आ। किसकी पत्नी हो तुम? कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ जा रही हो? पार्वती बोल पड़ी, मैं कैलाश पर्वत से आई हूँ, भोले बाबा की पत्नी हूँ, महाराज को देखने के लिए जा रही हूँ। गोपी बोली तुम जाओ। भोले बाबा पीछे पीछे लगे, बोले तुम रुको, किसकी पत्नी हो? भोले बाबा ने पार्वती को हाथ दबा, बोले अब का कह दे। पार्वती बोली चुपचाप रहो करो, हमने तुम्हें पहले ही रोको तो मत चलो, सकने का कह दे। भोले बाबा बोले कुछ तो कह दो इस गोपी से। पार्वती बोली मैं क्या कह दूं? भोले बाबा बोले कुछ ना कह दो, ये बता दो अपने गणेश की बहू है। पार्वती बोली हाँ बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं। भोले बाबा बोले कह दो। तो पार्वती भोले बाबा की ओर इशारा करती हुई बोली जो कोई गैर ना है। बोले और के सुनो कि जय गणपति की बहोरिया मानो तो सही। गोपी बोली काय पार्वती जी गणेश की शादी हुई गई? बोले हाँ, कुछ दिन पहले लला की हमने करी सगाई, थोड़े दिन बाद। गोपी बोली शादी हो गई? बोले हाँ हाँ, कुछ दिन पहले अपने लला की हमने करी सगाई। लंबी लंबी गोरी गोरी बहुवर घर में आई, सुनी पड़ी थी मेरी दहरिया मानो तो सही। गोपी ने जवाब दिया काय पार्वती लला की शादी कर ली, हमें चिट्ठियों ना पठाई। बोले माफ करना। गोपी से पार्वती बोली थोड़े दिन भाई शादी करें, जल्दी में शादी हो गई तासो नहीं बुलवाए पाओ। तो गोपी बोली सुनो कर ली शादी, अब लला की खबर नहीं भेजवाई। एक काम करो गोपी बोली जब घूंघट ने जब घूंघट ने हटाए ले गोरी, कैसी बहुवरी आई, कैसी गणपति की बहरिया मानो तो सही।
पार्वती तुम्हारी बहू तो बहुत बढ़िया है, लंबी है, फरारी है, तंदुरुस्त है, लेकिन मेरा मतलब है हमें बुलवाए नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब घूंघट उठाए के जब दिखाई दे जब मोह कैसे हुए। सो भोले बाबा ने पार्वती को इशारा करो जे दूर ही राखियो, अब मोह हो तब तो दिखाई दे, पूरा मोह हुआ तो दिखाएगा। भोले बाबा बोले पार्वती हाँ हाँ एक बात सुनो हमारी, क्या? इसे दूर ही रखना गोपी को, और अगर इसने कहीं मजाक में थोड़ो सो घूंघट उचकाए दो तो बाजार खोलो ही धरो है। क्या? बोले हाँ हाँ। तो भोले बाबा को हाथ पकड़ो, पार्वती ने गोपी से एक बात कही, देखो गोपी ऐसे में अपने लड़का की बहू को मुंह नहीं दिखाऊंगी, समझ गई? कैलाश पर्वत पे आना, कुछ लेके आना, तब दिखाऊंगी, समझ गई? हाथ पकड़ा, अंदर लेके चली गई। भोले बाबा 1.5 हाथ लंबो घूंघट मारे, पार्वती के संग में जाकर के परीक्षित जी जहाँ पर 33 कोट देवताओं की पत्नियां बैठी हैं वहीं पर जाकर के घुस के बीच में ही बैठ गई। पार्वती ने भोले बाबा से कही, देखो घूंघट नहीं उचकाना, समझ गए? गोपियों ने अगर तुम्हें देख लिया कि तुम जनाना बने फिर रही हो तो मेरा अपमान हो जाएगा। भोले बाबा बोले तुम तो बिना मतलब की बात कर रही हो, जब घूंघट नहीं उचकाएंगे तो महाराज देखेंगे कैसे? वो आजकल कैसी साड़ी होती तो फिर मतलब घूंघट उठाए भी कोई जरूरत ही ना है। हाँ हाँ भोले बाबा बहुत देर हो गई।